किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नरमा के ऊपर। साथियों, नरमा के भाव के बारे में मैं 4-5 वीडियो पहले बना चुका हूँ और उन सभी वीडियो में मैंने ये कहा है कि नरमा के अंदर अच्छी तेजी बनने की पूरी संभावना है। साथियों, बहुत से किसानों ने मेरी बात को झूठ मान लिया, विश्वास नहीं किया। मैं बिना किसी तरह के आंकड़े बगैर, बिना किसी के समाचार बगैर वीडियो नहीं बनाता। झूठे वीडियो बनाने का मेरा कतई कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसान को कम से कम नुकसान हो। साथियों, मैं नरमा बेचने के लिए आपको मना नहीं कर रहा। आप अपना माल है, आप बेच सकते हैं, परंतु मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जो भी आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो भी सूत्र निकल के आ रहे हैं, उन सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि नरमा के अंदर तेजी बनेगी। देरी हो सकती है क्योंकि ये हथेली में कोई सरसों नहीं पकाई जा सकती। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। और बहुत से किसान मेरा वीडियो सुन लेते हैं, वो शेयर नहीं करते। साथियों, शेयर करना आपका धर्म है, क्योंकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। यदि कोई किसान अपना माल रोक सकता है तो रोकने में ही फायदा है। साथियों, इसी तरह के वीडियो में आप इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और पूरे आंकड़े आपको मैं पहले भी बताए और भी बता रहा हूं जो आंकड़े निकल के आए हैं। इसीलिए आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपको तुरंत आंकड़े मिलें, आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में नरमा के बारे में यह बताया था कि 2.5 लाख से लेकर 3.25 लाख गांठों का उत्पादन भारत में होगा, परंतु सरकारी आंकड़े 311 लाख के थे। वो झूठे भ्रमित आंकड़े थे। अब तो टीवी वालों ने भी या विशेषज्ञों ने बिल्कुल क्लियर ये कर दिया है कि 2.5 लाख गांठ से ज्यादा उत्पादन भारत में नहीं होगा। साथियों, वो 2.5 बता रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि 10 लाख और भी घट सकता है, 240 भी हो सकता है। साथियों, अमेरिका के जो आंकड़े निकल के आए हैं वो 145 लाख गांठ के आंकड़े निकल के आए। चीन के जो आंकड़े निकल के आए हैं वो 175 लाख गांठ के निकल के आए। साथियों, विश्व के अंदर लगभग 35-40 लाख गांठ की नरमा की जो फसल है उसकी कमी है। 35-40 लाख गांठों का जो उत्पादन कम होना इस बात का संकेत देता है कि नरमा की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी। एक ब्राजील के अंदर 25 लाख गांठ का उत्पादन बढ़ा है, बाकी चीन, अमेरिका और भारत के अंदर तीनों स्टेटों में नरमा का उत्पादन बेहद ही कमजोर है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकेले भारत के अंदर 300 लाख गांठ की जरूरत पड़ती है और उत्पादन 240 और 2.5 लाख। 2.5 लाख तो अब इन्होंने खुद ने मान लिया है। जो पहले मैं ये बता रहा था भी 2.5 लाख से 3.25 लाख होगी, उससे ऊपर नहीं होगी, ये 300, 290 इस तरह के बता रहे थे, परंतु अब तो ये 2.5 लाख खुद मानने लगे। अमेरिका वाले कम से कम मान रहे थे तो अपना उत्पादन ठीक मान रहे थे, परंतु उनका उत्पादन भी घट गया, चीन वालों का भी उत्पादन घट गया। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि नरमा के किसानों की यदि शुद्ध नहीं लेगी और यही हालत रही तो पूरे विश्व के अंदर अब की बार तो 34 लाख गांठ का ही उत्पादन कम हुआ है। मुझे लगता है अगली बार 50 लाख गांठ का उत्पादन कम होगा, क्योंकि विश्व की सरकारें, चाहे किसी भी देश की कोई भी हो, किसानों की ओर आंख उठाकर देख नहीं रही है। और किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई और मौसम की मार है। साथियों, जब तक सरकारें, मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं और ये एक सच्चाई है, जब तक सरकारें खेती के बारे में जो बजट का कुछ न कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर सिस्टम में नहीं लगाएगी, तब तक किसी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन बढ़ने की कतई संभावना नहीं है। साथियों, मैं अब सरसों के बारे में मैं बता रहा हूं कि सरसों का उत्पादन इस बार बेहद कमजोर होगा। जो 130 लाख गांठ बता रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि 80 लाख गांठ से भी ज्यादा नहीं होगा। भाव तो आगे आने वाले सरकारी जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा, परंतु जो टैक्स वगैरह ये तेल से घटाते हैं या बढ़ाते हैं उसके बाद में पता चलेगा। परंतु उत्पादन का ये पक्का का पक्का सिस्टम है कि जहां जहां मैंने फोन किए, जहां जहां जिस स्टेट के अंदर मैंने फोन किए, वहां वहां बहुत ज्यादा नुकसान सरसों, गेहूं और चना की फसल को हुआ है।
परंतु जिक्र हम नरमा का कर रहे हैं। साथियों, आप इस समय इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करने की कृपा करें, ताकि जिन किसानों के पास नरमा पड़ा है उन किसानों का भला हो सके। साथियों, यदि मैं सारे आंकड़े आपको प्रस्तुत करूंगा, जो भी आंकड़े मेरे पास निकल के आए करूंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। परंतु मोटी मोटी मैं बात बता देना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर नरमा की बेहद कमी है। ये मैं सबूत के साथ बता सकता हूं कि कमी है, वो है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, शेयर करें। ये आप अब साबित होता दिख रहा है। आज से 15 दिन पहले 55,000 रुपये प्रति कैंडी के भाव चल रहे थे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अमेरिका के अंदर 83 सेंट के भाव चल रहे थे, परंतु आज वही भाव 95 के करीब है। कैंडी 62-63 हज़ार के लगभग है, आज 61,000 से 800 है। आप मान के चलो कि ज़्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और नरमा के अच्छे भाव बढ़ने की उम्मीद है। मैं पहले 9,000 रुपये नरमा मानता था, परंतु आज मेरा मानना है कि नरमा हो सकता है कि 10,000 भी चला जाए। हो सकता है मेरी बात आपको यकीन नहीं हो, परंतु जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नरमा में कतई कोई मंदी का चांस नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस किसान भाई के पास नरमा पड़ा है, अपने हिसाब से बेचें, अपने जरूरत के हिसाब से बेचें। मैं रोक नहीं सकता, आप बेच सकते हैं, आप अपना माल है, परंतु फिर भी आगाह करना मेरा फर्ज बनता है। और मैं इसी तरह किसानों को समय समय के ऊपर आगाह करता रहता हूँ, ताकि किसान को कम से कम मार पड़े। मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसान को जागरूक करना। मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, न मैं कोई व्यापारी हूँ। मैं एक किसान हूँ, जाट हूँ, जमींदार हूँ। और ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिन जिन आदमियों से मेरी बात होती है, वो कतई नरमा ग्वार में भी कतई मंदा नहीं है, ये भी बता देता हूँ आपको। पर समय लग सकता है, ये भारतीय बाजार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सावधान रहें, सचेत रहें और बाजार पर नज़र रखें। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, अपने चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।